स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई भी पार्टनर जब बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसको ये भी राइट होता है कि वो बिजनेस में से अपनी ड्राइंग भी कर सकता है, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल भी सकता है, पर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। जब कोई पार्टनर अपना मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसको टाइम के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा, वो 7.5 देना पड़ेगा। अगर वो मिडल में निकालता तो 6/12 होगा। अगर वो मंथ के एंड में निकालता तो 5.5/12 जो है वो टाइम आपको लेना पड़ेगा। तो जो जैसे सेवन्थ सम है उसमें वो हर महीने 9,000 रुपया निकालता है, तो 12 से उसको मल्टीप्लाई करा तो आपका ये अमाउंट आ गया। तो टाइम जो लिया वो एंड में निकाला, इसलिए 5.5/12 लिया, तो ये है आपका सम। इसी तरह 9 सम में वो मिड में पैसे निकालता तो मिड का लिया हमने टाइम 6/12। इसी तरह 11th सम में वो क्या कर रहा है कि वो 6 महीने के बाद पैसे निकाल रहा है, तो उसको अमाउंट को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो बिगिनिंग टाइम रेट है वो 3.5 है। तो 3.5/12 10 उससे आ गया आपका। तो इस तरह से बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने निकालने हैं। इसी तरह 13 सब में भी ऐसा ही है कि एक आदमी है, एक पार्टनर जो है पी, वो क्या कर रहा है कि ड्राइंग को निकाल रहा है बिगिनिंग में, फिर मिड में 6/12 लिया, एंड में निकाला तो 5.5/12 लिया। ये थे आपके सम पहले जैसे 7 टू आपके जो 14 तक जो है सेम सम है। तो आगे आके आपका 16 सम, इसमें आपको टेबल दिया गया है कि कोई बंदा पार्टनर जो है वो पैसे किस तरह से निकालता है। अगर कोई पार्टनर महीने के शुरू से निकालता है, पैसे निकालता है, तो उस मंथ को पूरे का पूरा ही लेना है। अगर कोई पार्टनर 31st को जब 30 को निकालता है तो उस मंथ का को काउंट नहीं करेंगे। ये चीज़ बेटे ध्यान में रखना आप लोग सारे। जैसे जुलाई, और आपने देखना आपका एंडिंग मंथ क्या है, 31 मार्च है 16 सब में, तो जुलाई से काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ बन गए? 9th, तो मैंने 9th ले लिए। इसी तरह आप बाकी सभी का लेते जाओगे। उसके बाद जो आपका सेकंड कॉलम है, अमाउंट को टाइम मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आपका टोटल आ जाएगा। टोटल एक चीज़ इस सम में याद रखना, जो टेबल वाले सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है उसका टाइम पीरियड 1/12 ही लेंगे। जैसे कि इसमें ले रहे थे 7.5 ले रहे थे, 5.5 ले रहे थे, 3.5, ऐसा नहीं लेना। इसमें आपने 1/12 ही लेना है। तो इस तरह से आपके ये सारे सम निकल जाएंगे। अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटे, आपने समझ लेना है। इसके आगे जो एक टॉपिक मैंने करा है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपकी डीड जो है वो साइलेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर साइलेंट है तो अगर प्रॉफिट मांगोगे तो पार्टनर्स में इक्वली, अगर 2 पार्टनर है 1:1 हो जाएगा, अगर 3 है तो 1:1 हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ये याद रखो, ये क्योंकि टॉपिक लोन पे है, तो उसमें आपने साल का 6% लेना है अगर डीड जो साइलेंट है। अगर नहीं है तो जो इंटरेस्ट रेट दिया वही ले लेना है। इसमें कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं लेते। तो ये देखो, ये मैंने लिया है, इसमें डीड साइलेंट है, तो मंथ का जो उन्होंने दिया है वो है 8 मंथ दिया है, तो 8 से 12 लिया है, और रेट जो 6/100 ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट जो देना है आपने 6/100 देना है। इसी तरह अगला 22 सम है, इसमें आपको प्रॉफिट रेशो दी गई है। टोटल लोन दिया था दोनों एक्स और वाई ने इकट्ठा 20,000, तो एक्स का कितना है उसका अलग से निकाल लिया मैंने, वाई का कितना है उसका अलग से निकाल के इंटरेस्ट जो है दोनों का निकाल लिया। इंटरेस्ट रेट 6/100 ही लेंगे क्योंकि डीड क्या है, साइलेंट है। इसमें इसमें भी यही है कि जुलाई से मार्च तक के मंथ आप काउंट कर लो तो ये आ जाएगा। तो बेटे ये था, 2 टॉपिक करवाए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटे फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।